पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करने पर राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कड़ी निंदा की। प्रभुलाल सैनी ने इस मामले में कांग्रेस, ममता बनर्जी और इंडी अलायंस पर तुष्टीकरण करके पूरे देश और लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने के आदेश दिए और कहा कि ये सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी भर्ती में काम नहीं लिए जा सकेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी के इस रवैये को लेकर राजस्थान में प्रदेश भाजपा नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने ममता बनर्जी के कोर्ट का फैसला नहीं मानने पर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बंगाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी प्रतिक्रिया इंगित करती है कि इंडी अलायंस और सीएम ममता बनर्जी की न्यायिक निर्णयों के प्रति आस्था नहीं है। ममता बनर्जी का सार्वजनिक रूप से कहना है कि मैं कोर्ट के निर्णय को नहीं मानती हूँ, सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। इससे कल्पना की जा सकती है कि कितनी पारदर्शी सरकार है। मित्रों, आज ऐसे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें पश्चिमी बंगाल में अभी हाल ही में बुधवार को वहां के उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो इस बात को इंगित करता है कि इंडी अलायंस और वहां की मुख्यमंत्री ममता जी के द्वारा न्यायिक निर्णयों के प्रति आस्था नहीं है और एक सार्वजनिक मंच से किसी भी मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानती हूं, सीधा सीधा ये न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। इस लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, न्यायालय में निर्णय जाते हैं, निर्णय होते हैं, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ये साबित करता है कि कांग्रेस और इनके अलायंस के लोग न्यायपालिका के प्रति इनका विश्वास खो दिया है। आप आश्चर्य करेंगे कि डबल बेंच के द्वारा जो फैसला हुआ और उस फैसले में 2010 चुनाव के वक्त में ममता जी ने घोषणा की थी कि हम 10% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे, जबकि आप ये सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है किसी धर्म विशेष के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं होंगे, किसी धर्म विशेष को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसे असंवैधानिक निर्णय होता है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का अपमान है। यदि हम तथ्यों की तरफ जाएंगे तो अब तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में फूट डालने का काम किया है और यह सिलसिला आज का नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले 2004 में कांग्रेस सरकार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया इसी प्रकार के तुष्टीकरण के लिए। उसके बाद 2005 में कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई। 2006 में यूपीए सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया और 2006 में माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी संसाधनों का हक देने वाला बयान देकर यह साबित किया है कि ये एक समाज विशेष को, धर्म विशेष को, जाति विशेष को
प्रलोभन देकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने कहा है कि 2010 से 12 तक जितने भी आदेश इस संबंध में जारी हुए उस पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि उस सबको जो आदेश जारी हुए उनको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि वह गैर संवैधानिक थे। और साथ ही यह भी कहा कि 2024 तक अब तक 5000 से ज्यादा ओबीसी के सर्टिफिकेट जो जारी हुए हैं उनके बारे में भी प्रश्नगत किया गया है। और न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह फैसला पूर्ण रूप से राजनीतिक भावना से तत्कालीन सरकार के द्वारा लिया गया है और सरकार एक जाति विशेष के लोगों को वोटों के लिए प्रलोभित करके, प्रलोभन दे करके अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान को आगे बढ़ाने के बारे में लिया गया है। मैं समझता हूं ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिसके बारे में न्यायालय ने यह अभिशंसा की है, लिखा भी है, वहां का ओबीसी विछड़ा आयोग जो बना हुआ है उससे राय तक नहीं ली गई। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हो जो इस बात से लगता कि द कॉन्स्पिरेंसी, यदि हम ये कहें कि राजनीतिक षड्यंत्र इसको हम कह सकते हैं, कि इन्होंने इसको छुपाकर तथ्य सामने नहीं रखे। और यदि सही मंशा थी तो मित्रों 22 वर्गों का वहां पर उस समय सर्वे हुआ। 42 वर्गों का सर्वे हुआ और उसमें से 41 एक जाति विशेष के ही समुदाय को सम्मिलित किया गया। मात्र एक वर्ग को जो हिंदू था उसको इसमें 42 में से मात्र एक था जिसको सम्मिलित किया है। आप कल्पना करेंगे क्या ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सरकार है? क्या ये लोकतंत्र में विश्वास करने लायक है, जहां पर कई प्रकार के निर्णय होते हैं, सबको विश्वास में लेके होते हैं। और बेंच ने यह भी कहा कि 2011 से प्रशासन ने नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया है।